तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के डिलिमिटेशन के विरोध को बिहार से चुनौती मिली है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता और एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिलिमिटेशन की मांग को और मुखर कर दिया है। लेकिन क्या यह उपेंद्र कुशवाहा की अपनी मांग है या इसके पीछे बीजेपी और पीएम मोदी की कोई रणनीतिक सोच है? आइए विश्लेषण करते हैं। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उपेंद्र कुशवाहा ने जानकारी दी कि उनकी पार्टी चुनाव को लेकर वाल्मीकि नगर में 3 दिनों का मंथन करेगी। साथ ही यह भी कहा कि इस मंथन में चुनाव के साथ ही 2026 में होने वाले डिलिमिटेशन के मामले को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर विचार करेंगे। कुशवाहा ने साफ कहा कि स्टालिन जैसे नेता बिहार का हक उसे दिलाने में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि खुद तो पत्तल में खाना खा लिया, अब हमारी बारी आई तो पत्तल ही हटा लिया। बैन कर दिया गया और जब हमको लाभ लेने की बारी आई तो अब कहा जा रहा है कि इस पर बैन रहेगा, बैन नहीं टूटेगा। मतलब पंगत में बैठकर जिनको भोजन करना था तो पूरा कर लिया और जब अपना पेट भर गया तो अब कह रहे हैं कि अब पंगत लगेगा। कुशवाहा ने कहा कि वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे और बिहार को उसका हक दिला कर रहेंगे। नहीं मानने वाले हैं बिहार के इस हक को, हम अंतिम क्षण तक लड़ने का काम करेंगे। कुशवाहा ने आगे कहा कि अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से ही परिसीमन हो तो बिहार के पास आज 60 लोकसभा सीटें होंगी। 1976 के संशोधन के कारण बिहार की आबादी को उसका हक नहीं मिल रहा। आपको बता दें कि लोकसभा को लेकर परिसीमन यानी जनसंख्या के आधार पर पुनर्गठन एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। 2026 में परिसीमन होने की बात है। आपको याद हो तो इस मामले के सामने आने के बाद से ही केंद्र की सरकार और तमिलनाडु सरकार में तल्खी रही है। स्टालिन का कहना है कि इससे दक्षिणी राज्यों को नुकसान होगा क्योंकि उनकी जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर की तुलना में कम है। का तर्क है कि कम सीटें मिलने से दक्षिण का राजनीतिक प्रभाव कम हो सकता है। वहीं इस मामले पर बैकफुट पर आई भाजपा ने तब कहा था कि दक्षिण के राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन बिहार चुनाव के जरिए अब भाजपा स्टालिन के विरोध का काट भी निकालने में लग गई है। ऐसे में अब डिलिमिटेशन के मुद्दे को कुशवाहा की तरफ से उठाकर जनता को मोदी संदेश दे रहे हैं कि केंद्र सरकार और एनडीए बिहार और हिंदी पट्टी का अधिकार उसे दिलाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस और राज्यों में उसके सहयोगी राजद और सपा जैसी पार्टियां इसके खिलाफ खड़ी हैं। आपको याद हो तो हाल में हिंदी पट्टी में जितनी आबादी उतना हक का नारा भी कांग्रेस ने बुलंद किया था। ऐसे में एनडीए परिसीमन का मुद्दा बिहार चुनाव में उठाकर जनता में कांग्रेस के इंडी गठबंधन को झूठा साबित कर बिहार में नई उभर रही जातीय पार्टी यह संकेत भेज रही है कि अगर वो एनडीए के संग आती हैं तो 2026 के परिसीमन के बाद उनकी जाति के लिए प्रतिनिधित्व का मौका बढ़ जाएगा। अगर भाजपा का यह दांव चल गया तो बिहार सहित पूरे हिंदी पट्टी में यह मामला गरमा सकता है। ऐसे में इंडी गठबंधन की पार्टियां भी कांग्रेस पर इस मामले में दबाव डालेंगी, जिससे स्टालिन अकेले पड़ जाएंगे। लेकिन यहां खतरा भाजपा को भी हो सकता है क्योंकि वो लगातार तमिलनाडु में अपना प्रभाव बढ़ाने में लगी है। इसलिए शायद भाजपा ने यह मामला उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से एक सिगुपे के रूप में छोड़ा है। अब देखना होगा कि यह मुद्दा कितना प्रभावी बन पाता है। बने रहिए हमारे संग, सब्सक्राइब करिए ओनली बिहार।